दोस्तों नमस्कार, जो आ रही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर को नगर निगम बनाने की मांग सदन में गैर सरकारी संकल्प के तहत उठाया और कहा कि सरकार बताए कि जमशेदपुर में आपकी सरकार चलती है कि टाटा कंपनी की। यह बहुत दुखद है कि 22 साल के बाद भी राज्य का बड़ा औद्योगिक शहर नगर निगम नहीं बन पाया। सरकार टाटा कंपनी के प्रभाव में आकर इसे नहीं बना रही है। अगर वहां नगर निगम नहीं बना तो आने वाले वर्षों में आदेशन भवन स्लम में बदल जाएगा। टाटा कंपनी पूरे शहर को साफ, स्वच्छ एवं सुंदर नहीं रख पा रही है। स्पीकर के निर्देश पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि विधायक और विभागीय सचिव को बैठाकर इसको लेकर आ रही समस्या का हल करते हुए अपर नगर निगम के गठन की कोशिश करेंगे। अगली कोरोना की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार हर तरह से तैयार। 26 को होगी हाई प्रोफाइल मीटिंग। कोविड-19 की रोकथाम की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी ऑनलाइन शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे, इसको देखते हुए अभी से तैयारी बहुत जरूरी है। अलवर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र से की वैक्सीन की मांग। बोले, झारखंड कोरोना से लड़ने के लिए तैयार। नए कोरोना वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। इसी के तहत झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की। बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य के लिए पर्याप्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड रिस्पॉन्स स्कीम के तहत बकाया 110 करोड़ रुपए की मांग भी केंद्र सरकार से की है। अलवर रूबिका पहाड़िन के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाया बड़ा सवाल। सीएम हेमंत सोरेन से की न्याय की मांग। साहिबगंज जिला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। पहले रूबिका हत्याकांड को लेकर, फिर उसी दिन उसकी दोनों नाबालिग बहनों पर देह व्यापार का आरोप लगा। रूबिका की दोनों बहनें देह व्यापार के आरोप में जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर स्थित संचालित श्री गणेश नामक होटल में छापेमारी के दौरान पाई गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बहनों के होटल में पाए जाने पर भाई ने साफ कहा कि दोनों ही होटल तक कैसे पहुंची, इसका जानकारी किसी भी परिवार के सदस्यों को नहीं है। अलवर राज्य के सरकारी शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जारी आदेश को विभाग ने लिया वापस। शिक्षा विभाग ने 7 दिसंबर को जारी अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूल के शिक्षक छुट्टी पर जाने से पहले व्हाट्सएप पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचित करेंगे ताकि विद्यालय की अतिरिक्त मॉनिटरिंग की जा पाए। अलवर विधानसभा परिसर में फुरकान अंसारी की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। चेस्ट पेन की शिकायत पर फुरकान अंसारी पारस अस्पताल में भर्ती किए गए। झारखंड विधानसभा परिसर में सांसद फुरकान अंसारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी सदन से बाहर निकलकर फॉर्च्यूनर गाड़ी संख्या JS21E222 में बैठकर 25 से 30 मीटर की दूरी पर ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल पायलट गाड़ी के चालक गाड़ी को मोड़ रहे थे। इसी दौरान वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि जोरदार टक्कर हो गई और दोनों गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अलवर कुड़मी को आदिवासी का दर्जा मिला तो सोनोत संथाल समाज करेगा आंदोलन। सोनोत संथाल समाज के बैनर तले आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ 23 दिसंबर को रणधीर वर्मा चौक पर प्रोटेस्ट किया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि कुड़मियों की आदिवासी का दर्जा देने की मांग सरासर गलत है। इससे आदिवासियों के अधिकार का हनन होगा। मौके पर आदिवासी कुड़मी नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों के पुतलों पर तीर मारकर चेतावनी दी गई और कहा कि ईसाई पहले से ही आदिवासियों की हकमारी कर रहे, अब कुड़मी समाज के लोग उनका हक छीनने की फिराक में है। कुड़मी महाराष्ट्र और गुजरात से झारखंड में खेती करने आए थे, अब खुद को यहाँ का निवासी बता रहे। अलवर गढ़वा में लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से दहशत में लोग, अब बकरी को बनाया निशाना। गढ़वा के रंका अनुमंडल क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का हमला लगातार जारी है। तेंदुए के हमले से लोगों का जीना मुहाल है। तेंदुआ हर दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहा। तेंदुए के हमले से लोग दहशत में हैं और ताजा घटना में लरकोरिया में तेंदुए ने जमीला बीवी के एक बकरे को घर में घुसकर मार डाला और अपना शिकार बना लिया। अलवर 25 दिसंबर को जमशेदपुर आ सकते हैं शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन आगामी 25 दिसंबर को जमशेदपुर आ सकते हैं। 25 दिसंबर को शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति की ओर से निर्मल महतो की 72वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में दोनों क्रमशः मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अलवर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर। सीएम से मांग की है कि झारखंड अनुसूचित जाति परमादर्श परिषद का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर मिले और उनसे झारखंड अनुसूचित जाति परमादर्श परिषद के गठन की मांग की। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि परमादर्श परिषद के गठन से अनुसूचित जाति, जनजाति सहित अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को गति मिलेगी। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल आबादी का 12% है। अलवर विधानसभा सदन में दीपक बिरुआ ने मामला उठाया। कहा कि कोल्हान में 73,000 बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। ये भी कहा कि कोल्हान प्रमंडल में 10 से 16 वर्ष की उम्र तक के
73,403 बच्चे किसी न किसी नशे के शिकार हैं। नशे के कारण प्रमंडल में हत्या, लूट, डकैती, छिनतई एवं बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। सरकार से जानना चाहा कि क्या सरकार प्रमंडल में नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर नशे के गिरफ्त में आए बच्चों को जागरूक करते हुए जिले में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का विचार रखती है। अगली खबर, रांची में बेटे अर्जुन मुंडा ने पिता की कर दी हत्या। शराब के लिए मांगे पैसे मना करने पर टांगे से काटकर मार डाला। शराबी बेटे ने अपने पिता की टांगे से काटकर हत्या कर दी। पिता ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो बेटे ने टांगे से काटकर अपने पिता की ही हत्या कर दी। घटना रांची जिले के दसम फॉल थाना क्षेत्र की बताई जा रही। काजीबारू गांव में अर्जुन मुंडा ने अपने ही पिता की टांगे से काटकर हत्या कर दी। पिता बुधू मुंडा अपने शराबी बेटे से लंबे वक्त से परेशान थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली महिला विमला देवी गोलीकांड में आरोपी गिरफ्तार। गुमला में हुई महिला विमला देवी हत्याकांड मामले में पुलिस को 24 घंटे के अंदर बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहरी इलाके के बड़ाइक मोहल्ले में गुरुवार को दिन दहाड़े 48 वर्षीय महिला विमला देवी को गोली मारे जाने की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 19 वर्षीय आरोपी सतीश सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद देर शाम उसे जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि गोलीकांड में घायल महिला विमला देवी रिम्स में इलाज करवा रही है। अलीगढ़ कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बरही प्रखंड के सीओ पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विधानसभा में सवाल पूछने से रोकने की कोशिश की गई है। सीओ लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे। उनकी मंशा थी कि विधानसभा में ये सवाल न पूछा जाए। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उन्होंने 2 तारांकित प्रश्न डाले थे, लेकिन सदन में सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिल पाया। शिल्पी नेहा तिर्की ने जो तारांकित प्रश्न डाले थे उसमें अधिकारियों का नाम ही शामिल था। अगली खबर, समेत शिखर के लिए पर्यटन शब्द मंजूर नहीं। झारखंड सरकार के द्वारा तैयार किए जा रहे नए प्रस्ताव पर भी जैन समाज को आपत्ति है। जैन समाज ने झारखंड सरकार की ओर से तैयार हो रहे उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें समेत शिखर को धार्मिक पर्यटन स्थल करने पर विचार किया जा रहा। समेत शिखर जी के प्रमुख प्रमाण सागर जी ने 2 टूक कहा कि समेत शिखर पारसनाथ तपस्वियों की धरती है। इनके नाम के साथ पर्यटन शब्द को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जैन ऋषि ने कहा कि सरकार को इसे हटाना होगा। झारखंड के मुख्य सचिव से इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। हमने पारसनाथ तीर्थाटन क्षेत्र का प्रस्ताव दिया है। उम्मीद है कि इस पर जल्द निर्णय होगा। अगली झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र में राजभवन से वापस किए गए 3 विधेयक को सदन से मंजूरी मिल गई। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्य सरकार ने राजभवन से वापस किए गए 3 विधेयकों को सदन के पटल पर रखा। चर्चा के बाद विधानसभा से तीनों विधेयक पारित हो गए। इन विधेयकों में झारखंड वित्त विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियम की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 एवं झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2022 शामिल है। अगली शीतकालीन सत्र के 5वें और अंतिम दिन झारखंड विधानसभा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। इसको लेकर कई बार सदन में आवाज उठा चुके हैं। इसके बावजूद राज्य की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसी वजह से सत्तारूढ़ दल के विधायक भी सरकार से नाराज चल रहे और धरने पर बैठ रहे। विपक्ष जब सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती है तो राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कानून व्यवस्था से लेकर राज्य सरकार की सारी योजनाएं पूरी तरह से ठप है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। अगली आदिवासियों की संख्या में तेजी से आ रही कमी, निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि 1901 में संथाल परगना के साहिबगंज जिले में आदिवासियों की संख्या 35% थी। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या उस वक्त मात्र 9% थी। लेकिन आज के वक्त में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह नगरी साहिबगंज जिले में आदिवासियों की संख्या घटकर मात्र 24% हो गई है। मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 35% पहुंच गई। आगे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह भी कहा कि पूरे राज्य की यही स्थिति है। इससे संथाल परगना की डेमोग्राफी तेजी से बदल रहे। भोले वाले झारखंड के संस्कृति से जुड़े आदिवासी समाज एवं आदिम जनजातीय समाज की युवा पीढ़ी तेजी से मुस्लिमों के शिकार हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण साहिबगंज की बेटी रूबिका पहाड़िन है। निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार से कहा कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।